नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बात कर रहे थे अपन लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन आंसर की, और स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए थे। ठीक है बेटा, दो क्या एक क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया था। तो चर्चा करते बेटा दूसरे नंबर क्वेश्चन की। किसकी चर्चा करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना बेटा। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। क्या करना बेटा? कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। अब समझने का प्रयास करना बेटा, क्या कह रहा हूं मैं। खरीफ की फसल, अब खरीफ की फसल कैसे बेटा कहां बोई जाती बेटा? रबी की फसल। अब मेरी बात सुनो, जो अधिक पानी की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल लिखा बेटा मैंने आपको, देखें एक बार देखने का प्रयास करें बेटा। ये देखो बेटा, मक्का है वो पानी अधिक चाहिए बेटा उसको, सोयाबीन को अधिक चाहिए, मूंगफली को अलग चाहिए। तो ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा? खरीफ की फसल के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे बेटा? खरीफ की फसल के अंदर आएंगे। तो यहां से अगर बात करें, ये क्या हो जाएगा बेटा? खरीफ की फसल का आंसर हो गया। अब बात करें दूसरे की, तो रबी की फसल क्या हो जाएगी बेटा? ये वाली हो जाएगी। अरे रबी की हो गई, तो रासायनिक उर्वरक क्या है बेटा? यूरिया और यही है। और कार्बनिक खाद क्या हो जाएगी बेटा? अरे कार्बनिक खाद क्या हो जाएगी बेटा? मवेशियों का चारा बेटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी गड़बड़ है बेटा, एक ऑप्शन थोड़ा कम दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, एक ऑप्शन थोड़ा यहां पे कम है। चलो कोई बात नहीं, इसको काट देंगे बेटा अपन। इसको अपन लोग मिलके काट देते हैं। ये लोग इसको काट दो। जब इसका ऑप्शन नहीं है तो अपने पास में इसका मतलब ही नहीं, कोई सामने कोई ऑप्शन नहीं है अपने, तो इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। आगे चलें, चलते हैं। और आगे चलें बेटा, आगे चल रहा हूं मैं, समझना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दो उदाहरण देख, खरीफ की फसल के दो उदाहरण बेटा ये रहे, मक्का, सोयाबीन। ठीक है बेटा। रबी की फसल का उदाहरण क्या बेटा? चना हो गया बेटा आपका, गेहूं हो गया बेटा। ठीक है बेटा, दो उदाहरण देके बेटा। अब निम्न में से शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी को तैयार करना, तो उसके पैराग्राफ क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? लिखा मिट्टी को तैयार करना मतलब क्या है? मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाना, ताकि बीजों का अंकुरण आसानी से हो। क्या कहलाता है बेटा? मिट्टी का तैयार होना कहलाता है। इसको आप लिख सकते हो आसानी से, मिट्टी को ऊपर आसानी अंकुरण हो, आसानी से अंकुरण आसानी से हो सके। यह कार्य हल, शाफ्ट और कल्टीवेटर की सहायता से किया जा सकता है। कल्टीवेटर की सहायता से कर सकते हैं। अरे कोई समस्या क्या? नहीं ना? ठीक। बुआई के बारे में अपन लोगों ने बात कर ली बेटा, निराई की अपन लोगों ने बात कर ली, थ्रेसिंग की अपन लोगों ने बात कर ली। आप कहे तो इस क्वेश्चन को लिखा है बेटा, आप कहते हो तो इसको क्वेश्चन बना के लिखाऊं बेटा, अदरवाइज रहने दूं। आपकी ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये। रहने देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर ये रहा बेटा, मैंने आपको लिखा था।
उर्वरक खाद से भिन्न है, उसका आंसर मैंने लिखा था आपको एक। चलो बेटा कोई बात नहीं, अपन इसको वापस लिख लेते हैं, कोई गलती से डिलीट हो गया होगा, अपन लिखते हैं बेटा इसके अंदर, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखते हैं बेटा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है उसके अंदर क्या दे रखा है, पूछ क्या रहा है बेटा, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर लिखेंगे बेटा इसका, तो आंसर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे आंसर, जैविक खाद और इस तरफ लिखते बेटा उर्वरक, अंतर लिख लेते दोनों का साथ में बेटा, ठीक है। और इसकी चर्चा कर लेते बेटा। पहली तो बात यह, इसका निर्माण क्या होता है बेटा, खेत में निर्माण होता है। निर्माण क्या होगा, इसका निर्माण खेत में होता है, और इसका बेटा औद्योगिक क्षेत्र में होता है बेटा, औद्योगिक क्षेत्र में होता है। कोई समस्या क्या, आगे चलूं बेटा, चलते हैं। दूसरे नंबर अगर बात करें, यह क्या होता है, यह मिट्टी में अवशोषण की मात्रा को बढ़ाता है, और ये क्या करेगा बेटा, घटाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, और यहां पे लिख देंगे बेटा घटती है, ठीक है बेटा। मिट्टी का संगठन सुदृढ़ हो जाता है, और क्या होता है बेटा, बिखर जाता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, अरे कोई समस्या क्या, नहीं, आगे चले बेटा। हाँ तो बात करते बेटा, ये हो गई अपना जैविक खाद और उर्वरक के अंदर अंतर की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते बेटा, सिंचाई किसे कहते हैं बेटा, जो पौधों को जल देने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बेटा, सिंचाई कहलाती है। जल संचित करने वाली सिंचाई की दो विधि के नाम लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, इसका आंसर लिखे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही बेटा, और उस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना बेटा, ठीक है बेटा। आंसर क्या है देखना, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन आप देखते रहे, मैं सीधा आंसर लिखूंगा बेटा, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंचाई किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे बेटा, पौधों को बारंबार जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई पौधों को जीवित रखने हेतु अति आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होने के कारण
अधिक तापमान होने के कारण अधिक जलवाष्प बनती हैं और वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। अतः इसलिए गर्मियों में 2 से 3 बार तक सिंचाई की जाती है। कोई समस्या? जबकि शरद ऋतु में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। आगे समझते, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए, खरीफ का मतलब क्या होगा बेटा? खरीफ, खरीफ मतलब वर्षा, वर्षा में उगाया जाए तो क्या होगा? गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि गेहूं क्या है बेटा? अरे गेहूं को अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए भाई साहब किसमें उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में उगाया। ठीक है, ओके। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की जो उर्वरता है, उर्वरता वो समाप्त हो जाती है, और मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने के कारण मिट्टी क्या होती है? धीरे धीरे बंजर होने लग जाती है। खरपतवार क्या है? पौधों के साथ उगने वाले, सुनना मेरी बात को, खरपतवार क्या है? तो खरपतवार क्या है बेटा? पौधों के साथ उगने वाले वे पौधे, अवांछित पौधों को क्या बोलते हैं बेटा? खरपतवार बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं शेरो? पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या बोलते बेटा? खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते बेटा? खरपतवार कहते हैं। और उसको नियंत्रण किससे करते बेटा? खरपतवार नाशी से, खरपतवार नाशी से क्या करते बेटा? नियंत्रित कर सकता है। या फिर क्या करते? उसको उखाड़ लो, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में हो तो आप स्प्रे कर दो खरपतवार नाशी का, ठीक है। और उस खरपतवार नाशी से पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल जो खरपतवार होगी, केवल वो खरपतवार ही क्या होगी बेटा? नष्ट होगी। नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। पहला है भाई साहब, देखो समझना इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है अस्त व्यस्त है, उसको क्या करना पड़ा? सही करना है। फसल को चीनी मिल में भेजना, ये तो सबसे एंड वाला काम है भाई साहब। सबसे एंड में सबसे पहला काम क्या बेटा? मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करना ये सबसे पहला काम है। ये लो भाई साहब, मैंने लगा दिया 1 नंबर, ठीक है। मिट्टी को तैयार करने के बाद अपन क्या करते बेटा? अरे मिट्टी को तैयार करने के बाद में क्या करते हैं? लो भाई साहब, पहला काम ये है खेत की जुताई करना, उसके बाद मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। फिर देते हैं बेटा खाद। क्या देते बेटा? खाद देते हैं। खाद देने के बाद में क्या करते बेटा? बुआई करते हैं। क्या करते बेटा? बुआई करते हैं। और बुआई के बाद में क्या करते बेटा? सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद में क्या करते बेटा? कटाई करते हैं। और कटाई के बाद में जो फसल प्राप्त होती है उसको भंडारण में रखा जाता है। ये आपका आंसर बेटा। फटाफट नोट कीजिए बेटा, फटाफट तैयार करना बेटा। आप चाहो तो इसको 1 नंबर 2 नंबर लिख सकते हो बेटा, ठीक है। खेत की जुताई करना ये 1 नंबर हो गया, या मिट्टी को तैयार करना ये 2 नंबर हो गया, ठीक है बेटा। तो दिक्कत है क्या? नहीं, आगे चलो। कोई समस्या यहां तक? नहीं, आगे चलो बेटा। ये इसका आंसर बेटा नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11वां। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ये भाई साहब क्या है? मेरे को खुद को समझना पड़ेगा, रुक जाओ बेटा, है ना। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या है बेटा? रहट है। क्या है बेटा? ये लिखा होता है रहट। ये बेटा ये देखो,
र ह और ये आ गया बेटा, तो कुल मिला के ऐसे लिखना बेटा ये आपको, ठीक है बेटा। यहां पर हो जाएगा बेटा प शु पा ल और न। यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, ये लो बेटा फ स ल, क्या हो गया बेटा फसल, क्या हो गया बेटा फसल हो गई बेटा। यहां हो गया बेटा रबी, ये क्या हो गया बेटा रबी हो गया बेटा, ये हो गया बेटा फसल, ये हो गया बेटा खरीफ, ये हो गया बेटा ख रीफ हो गया बेटा, ये हो गया रबी, ऐसे हो गया रबी, ऐसे हो गया बेटा रहट, ये हो गया बेटा खरीफ, ये हो गया बेटा फसल, ये हो गया बेटा पशुपालन, ठीक है बेटा। और क्या पूछ रहे बेटा, फसल इंडस्ट्री तो बोला जाता है खरीफ, फसल पक जाने के बाद क्या करते हैं बेटा भंडारण, ये हो जाएगा बेटा निराई, नी रा ई, निराई कहते हैं बेटा इसको, फसल को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है बेटा। हाँ तो भाई साहब बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा दिमाग वाला पजल वाला गेम है बेटा, और इस पजल वाले गेम को करने का केवल एक ही तरीका है, अपन पहले इसको नहीं करके, पहले इसको नहीं करेंगे बेटा, पहले इसको ना करके अपन देखना पहले किसको देखते बेटा, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, एक नाम बेटा रहट होता है बेटा, रहट होता है, ठीक है बेटा। एक क्या है बेटा ढेकली, क्या है बेटा ढेकली, ठीक है बेटा। कोई समस्या क्या नहीं, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल करना क्या कहलाता भाई, अभी मैंने बोला था पशुपालन कहलाता है, क्या कहलाता बेटा पशुपालन कहलाता है। फिर उसके बाद फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में हो जाता है, क्या बोलते बेटा उसको खरीफ बोलते हैं, क्या बोलते बेटा खरीफ। फसल पक जाने के बाद क्या करते बेटा कटाई करते हैं, क्या करते बेटा कटाई करते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती बेटा रबी, क्या कहलाती बेटा रबी कहलाती बेटा। एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने में उगाया जाता है, क्या बोलते बेटा फसल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा फसल कहते हैं। और रासायनिक पदार्थ का पौधों को उर्वरक प्रदान करते हैं बेटा उर्वरक, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते बेटा उर्वरक कहलाते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती बेटा निराई कहलाती है, क्या कहलाती बेटा निराई। तो अपन लोगों ने इसमें से क्या क्या लिख दिया देखना बेटा, अपन लोगों ने रेट को लिख दिया बेटा, ठीक है बेटा, रबी को लिख दिया, अपन ने खरीफ भी लिख दिया, अपन ने पशुपालन भी लिख दिया बेटा, अपन लोगों ने फसल भी लिख दिया, ठीक है बेटा, अपन ने फसल भी लिख दिया बेटा, ठीक है। अब बचा बेटा क्या है 5 और 6, 5 नंबर पे कौन है बेटा उर्वरक, हाँ बेटा ये हो गया बेटा उर र, ठीक है बेटा। ये हो गया कटाई, क्या हो गया बेटा कटाई, ठीक है बेटा। और ये हो गया बेटा निराई। इसको समझने का तरीका देखना बेटा है ना, थोड़ा मैं सही ढंग से लिख लेता हूं, थोड़ा बड़ा आया है ज्यादा, और बड़े में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा मार्कर को करते हैं पतला और फिर लिख लेते हैं इसका आंसर बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा उर्वरक, ये हो गया बेटा कटाई, और ये हो गया बेटा निराई। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका पजल भी सोल्व हो गया बेटा, पजल भी सोल्व करवा दिया आप लोगों ने हमसे, ठीक है बेटा। और कुछ बचा क्या, ये हो गया बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट, क्या हो गया बेटा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे जो चीजें लिखा है बेटा एक्टिविटी, वो आप घर पे जाके आराम से पढ़ना इसको, और आराम से करना और समझना। ये मेरी तरफ से चैप्टर हो गया बेटा खत्म, मेरी तरफ से चैप्टर की क्या होगी बेटा समाप्ति हो गई है। और आई होप आप लोगों को सबको अच्छे समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है बेटा। तो ये हो गई बात किसकी बेटा इस चैप्टर की, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर हो गया बेटा समाप्त, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर अपने के क्वेश्चन आंसर की, वो भी अपन ने कर ली, और सारे की सारी चीजें अपन ने देख ली अच्छे से।
और कोई दिक्कत है क्या, नहीं है क्या, कोई समस्या, कोई समस्या तो बोले बेटा। तो ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।